हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की एक और नई क्लास में। तो सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 से 20 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के आएंगे। तो बात करते हैं आज की क्लास में मई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के 50 प्रश्नों में अपन मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वन बल का मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? संजय शर्मा, अरिजीत बनर्जी, अम्मीलाल चौहान, टी रविकांत। तो किसे नियुक्त किए गए हैं? अरिजीत बनर्जी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरिजीत बनर्जी जो है वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के हैं। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो 20 अप्रैल से 22 मई 2024 पोखरण, बीकानेर, उत्तरतलई, फलोदी। तो कहाँ पर ये कंप्लीट हुआ? तो ये हमारे हुआ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में। बीकानेर में भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है? राजस्थान की महिला सरपंच जिनका दिल्ली में होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है, नीरू यादव, प्यारी कुमार चौहान, छगनबेन, केसी मीना। तो किसका चयन हुआ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्यारी कुमार चौहान का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फिर से चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? तो मलेशिया में आयोजित 59वीं इन्विटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा में 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन सा है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अजय नेहरा, युग चेलोनी, फिरदौस कायम खानी, आशीष कुमार। तो किसने जीता है? युग चेलानी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न क्या है? राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय बीजेपी जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना था? 28, 26, 24, 46। कितना अंतर था? 46 अंतर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली? 69 सीटें मिली थी। और जो हमारे भारत बीजेपी थी, बीजेपी को कितनी मिली थी? बीजेपी को मिली थी 100, कितनी मिली थी? तो 115 मिली थी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए ओरामेक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ पर हुई है सर्वाधिक वृद्धि? तो हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सिनेमा मतलब कि दर्शकों में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न। तो ये है हमारा देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बना है जिसका वास्तुकार अनूप भरतिया है? तो बात करते हैं सबसे पहले। तो देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बना है? मोहनलाल सुखाड़िया MLSU, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला संविधान स्तंभ बना है जिसका अनूप भरतिया वास्तुकार है। और अभी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कमेंट करके बताइए, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? कौन सा हो जाएगा? अजीत चौधरी, बंटी जहांगीर, सुमन लता, गौरव अभिलाषा। किसने जीता है? बंटी जहांगीर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है अपना? नवा प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने 9% मतदान किया है। मतलब कि कितना प्रतिशत मतदान किया है? 9% नहीं, कितना प्रतिशत मतदान किया है? ऑप्शन है कि कितने प्रतिशत? 60%, 68%, 65%, 62%। तो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं ने कितने प्रतिशत वोट किया है? 60% महिलाओं ने वोटिंग की है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। तो ये प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसके स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान किसका है? बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली। किसका स्थान प्रथम स्थान है? तो हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का स्थान प्रथम स्थान है।
अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, यूएनओ में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने गए नीरू यादव को जाना जाता है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, हॉकी वाली सरपंच, सोलर वुमेन, भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की अफसर। क्या जाना जाता है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है किसको, नीरू यादव को। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी चांदी की उत्पादन खाइंस हैं। ये किस जिले में, सलूम्बर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर हैं ये, राजसमंद में। सिंदेश्वर माइंस, सिंदेश्वर खुर्द जो माइंस हैं वो राजसमंद में हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, कतर में आयोजित होने वाली शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो कतर में आयोजित हुई किसकी शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई किसने किया है, अंजलि शेखावत, निशा कौर, माहेश्वरी चौहान, मोना अग्रवाल। किसने किया है, माहेश्वरी चौहान ने। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, कोटा में। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बायोगैस प्लांट है सर्वाधिक उदयपुर में है। बायोगैस प्लांट ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है, देश की अनूठी देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना कहाँ विकसित की गई। तो ये कहाँ विकसित की गई अपने, तो बंदा धर्मपुरा कोटा, मालेसर डूंगरी भीलवाड़ा, देवीकोट जैसलमेर, सालासर गांव बीकानेर। तो कहाँ पर किया गया इसे, तो ये हो जाएगा अपने बंदा धर्मपुरा कोटा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, SSD ऐप, ODK ऐप, बडी ऐप, उत्कर्ष ऐप। तो किस ऐप का लोकार्पण किया है, ODK ऐप जो है वो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलाधिपति कौन है, सॉरी कुलपति कौन है, कल्पना कटेजा, सुनीता मिश्रा, आलोक त्रिपाठी और देव स्वरूप। तो कौन है, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुनीता मिश्रा MLSU की वर्तमान कुलपति हैं। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित फसल वह किस में असत्य हैं, कौन सी असत्य हैं, अफीम की चेतक, खेजड़ी की थार शोभा, सौंफ की आरफ 290 और मक्का की राजकिरण और RD 57। तो कि कौन सी करेक्ट है, तो ये हो जाएगी असत्य कौन सी है, चौथी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। RD 57 और राजकिरण जो है वो जो कि किस में है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जमीन में धंसने के कारण चर्चित जो सहजरासर गांव है वो किस जिले में है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर। तो सहजरासर जो गांव है वो बीकानेर में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है, तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सीकर। ये सीकर है, सीकर। तो कहाँ पर आयोजित हुआ, उदयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया गया जाएगा, बागदरा नेचर पार्क उदयपुर, अभेड़ा नेचर पार्क कोटा, कोयलड़ी नेचर पार्क भीलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही। तो किसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा, बागदरा उदयपुर, बागदरा नेचर पार्क उदयपुर। बागदरा जो है वो एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है उदयपुर में। अगला प्रश्न है अपना 41वीं सारस गणना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सारस पाए गए हैं, 15, 91, 25, 143। तो कितने सारस जो हैं वो पाए गए हैं किसमें, हमारे 41वीं सारस गणना में। तो 41वीं सारस गणना में हमारे 15 सारस जो हैं वो पाए गए हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न, तो 23वां प्रश्न यह भारत सरकार ने न्याय विभाग नई दिल्ली में स्थित जो जैसलमेर हाउस है उसमें चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी स्थापना की है,
भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए आत्मसम्मान शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगी? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बारा, भरतपुर और फलौदी। इसमें करेगी तो ये हो जाएगा बाड़मेर और डूंगरपुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर डूंगरपुर में करेगी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न है राजस्थान की राजनीतिक कमला बेनीवाल का निधन हो गया हाल ही में, उनके बारे में असत्य कथन बताइए। राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल रही हैं, 5वां राजस्थान विधानसभा में सदस्य रही हैं। तो इनमें असत्य कथन कौन सा है, तो पहली महिला मंत्री थी जो उप मुख्यमंत्री बनी है, दोनों तो करेक्ट हो जाएंगे। और त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल रही हैं, ये भी करेक्ट हो गया। हमारे ऑप्शन चौथा असत्य हो जाएगा। ये कितनी बार बनी है, 7 बार बनी है, 7 बार बनी है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है, हाल ही में मुकुंदरा हिल्स की वनकर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने का कारण है? भारत के एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है, यूएनओ में भारत की तरफ से बुलावा आया है, पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त हैं, अमृता देवी पुरस्कार से नवाजा गए हैं। तो क्या है, भारत की एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलिहान खदान किस जिले में? नीमका थाना, उदयपुर, भीलवाड़ा, अनूपगढ़। किस जिले में? नीमका थाना या फिर झुंझुनू या नीमका थाना, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो दोनों याद रखने, झुंझुनू या नीमका थाना में कोलिहान खदान। हाल ही में इसके अलावा एक और खदान है यहाँ पर, मदान कुदान, ये खदान भी यहीं पर अभी चालू है, दोनों खदान चालू हैं ओनली। अगला प्रश्न है अपना, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है सीरवा गाँव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है? जापान, अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? अरुंधति चौधरी, निशा गुलेरिया, अश्विनी बिश्नोई, पूजा सियाग। तो किसे क्या मिला है, तो हमारे क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। किसे मिला है, तो निशा गुलेरिया को। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है, खेल और खिलाड़ी के संबंधित में असत्य कथन बताइए। पूजा सियाग कुश्ती, सुनील छेत्री क्रिकेटर, अश्विनी बिश्नोई कुश्ती, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी। कौन सा सम्मिलित हैं? सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, न कि क्रिकेट से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है, तो 31वां प्रश्न क्या है अपना, 31वां प्रश्न है हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क बाघिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा है? नाहरगढ़, जयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, अबेड़ा, कोटा, माचे सफारी, जोधपुर। राजस्थान में 4 ही पार्क है, चारों पार्क इसमें आ गए हैं और 4 ही हमारे क्या हैं, बायोलॉजिकल पार्क हैं। इनमें से किस में मतलब कि किसकी मौत के कारण, बाघिन अंबिका की मौत के कारण मतलब कि ये चर्चा में रहा था? तो माचे सफारी, जोधपुर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है, 32वां प्रश्न हाल ही में नानसी गांव अजमेर में चर्चा में रहने का कारण क्या था? फाइटर प्लेन तेजस क्रैश, उल्कापिंड गिरने के कारण, पहली हेरिटेज विलेज, लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान के कारण। लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान के कारण ये चर्चा में रहा था नानसी गांव अजमेर। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया है, उसमें समिति और सभापति असत्य कथन बताइए। पुस्तकालय समिति सचिन पायलट, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अनिता बघेल और याचिका समिति हमीर सिंह पायल, प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन क्या है, क्योंकि पुस्तकालय समिति का सचिन पायलट नहीं है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है प्रदेश के किस कलाकार को लंदन में प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संगीत के क्षेत्र में योगदान में सम्मानित किया गया है? अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, मोहम्मद वकील, जानकीलाल बांड। तो किसे किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित? तो मोहम्मद वकील को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद वकील को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है बाड़मेर के बाकसर गांव
बाड़मेर के बकासर से कच्छ के रन तक वाटर वेव के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो सुरेश रावत, नीरज पवन, अभय कुमार, सुशांत पंत। कौन है उसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो हमारे हो जाएगा अभय कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अभय कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर किसने बाल विवाह से में फंसे विश्व के पहला शोध किया है? बच्चों में मतलब बच्चों पर पहला शोध किया है। नीरू यादव, कीर्ति भारती, सुनीता गुप्ता, गायत्री राठौड़। किसने किया है? तो कीर्ति भारती ने। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हरी वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है? तो आप कमेंट करके बताइए हमारे हरी वन वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो CET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, जिसमें हम वहीं के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे लगभग। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्रालय, राजस्थान पत्रकारिता समूह, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरी वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा आभा अभियान भी चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? चिकित्सा विभाग द्वारा आभा अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय समारोह बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किसने जीता है? तो हमारे किसने जीता है? राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक माँ सबरी का विमोचन किया गया है? पुरुषोत्तम पल्लव, मनीष कुमार जोशी, मनमोहन सिंह यादव, सूर्यदेव सिंह बारेट। किसकी पुस्तक? पुरुषोत्तम पल्लव की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? 19 मई से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? मुम्मासर बीकानेर, रानपुरा कोटा, ज्वारा कला केंद्र जयपुर, सेवर भरतपुर। ज्वारा कला केंद्र जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉपी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन ने किया? भरतपुर, पाली, गंगानगर, बूंदी। तो किस जिला प्रशासन ने क्या किया है? तो कॉपी विद डिविजनल मतलब कि कमिश्नर, ये किसने किया? पाली ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है? परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? भरतपुर अलवर, कोटा झालावाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर जोधपुर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? तो हमारे जयपुर जोधपुर। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर में चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना 43वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? अनुकंपा ऐप, डिजिटल ऐप, कॉस्मोसस ऐप, परफेक्ट ऐप। तो कौन सा ऐप है? तो हमारे अनुकंपा ऐप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है प्रदेश में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जा रही है? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो किस जिले में मतलब कि फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? जयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है जॉर्जिया में होने वाला क्या है प्रश्न? अगला 45वां प्रश्न है अपना, जॉर्जिया में होने वाला फीडे विश्व कप के लिए प्रदेश की किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? रजत चौहान, कियाना परिहार, हर्षिता झांकिड़ और स्वाति दूधवाला। तो किसका चयन हुआ है? तो हमारे कियाना परिहार का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान बैतुल बेगम प्रस्तुति दी है, इनको किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018, 2022, 2023, 2005। कब किया गया था इन्हें? तो 2022 में सम्मानित किया गया था। किससे? नारी शक्ति पुरस्कार से। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हाल ही में पाड़ाजर महादेव झरने पर पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, ये कहाँ स्थित हैं? मंचकुंड धौलपुर, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, सांगोद कोटा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तो कहाँ पर स्थित हैं? ये हमारे स्थित है रावतभाटा कोटा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाड़ाजर महादेव झरना। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? तो जो हमारे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो 2 है
वो किसके सहयोग? एशियाई बैंक, विकास बैंक, विश्व बैंक, जीका या नाबार्ड? किसके? जीका के सहयोग से। जो जाइका है जिसे हम कहते हैं जाइका, जापान की कंपनी है जाइका, उसके द्वारा सहयोग। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न। तो प्रदेश में किस जिले में छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर जो योजना है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दी है? फलोदी, गंगानगर, खैरतल तिजारा, डूंगरपुर को। तो कहाँ पर शुरू कर दिए हैं? तो ये हमारे शुरू कर दिए हैं खैरतल तिजारा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या है? 50वां प्रश्न है राजस्थान की जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विश्व बैंक, एशिया बैंक, जाइका, नालसा? किसके साथ समझौता किया है? जाइका के साथ। जापान की कंपनी है उसके साथ समझौता किया गया है 1473 करोड़ की जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित मई के। तो हम कल की क्लास में अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और भी राजस्थान जी के संबंधित हमारी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।